हाथ मत लगाओ मुझे। खुश हो गई ना? जो तुम चाहती थी वो हो गया। खेमी भाग गई इस घर से तुम्हारी वजह से। हितेन भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। ऐसी क्या बात हो गई संतू कि खेमी को इस घर से भागना पड़ा? मेरी खेमी ऐसी नहीं है। तुम्हारे मजबूर करने पे ही भागना पड़ा होगा उसे। और ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, ये मैं सब समझता हूं, पर इसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी खेमी को तो मैं कैसे भी ढूंढ ही लूंगा और मैयावंशी परिवार की भी बहू बनाऊंगा उसे। समझ लीजिए मेरी बात। कैसे समझाऊं मैं हितेन भाई आपको? मैंने जो भी किया है आपको और खेमी बहना को एक करने के लिए किया है। मैंने आप दोनों के लिए एक रास्ता बनाया था। मुझे क्या पता था कि खेमी बहना ऐसा करेगी। एक बार, कम से कम एक बार तो खेमी बहना ने मुझसे बात करने की कोशिश की होती। खेमी बहना ने ऐसा क्यों किया नाना जी? उसे पता चल गया होगा कि उसकी बहना उसके लिए क्या कुर्बानी दे रही है। संतु, खेमी ने नादानी की है, प्यार में बागी हो गई है वो। पर बेटा, मेरी खेमी स्वार्थी नहीं है। तुम जैसी बहनें मिलना दुर्लभ है। लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों का गला काटते हैं और तुम दोनों, वो उसे सुखी देखना चाहती है और तुम उसे। पर विधि का विधान कुछ अलग है, उसे कुछ और ही स्वीकार दो। मुझे ये सोच के बहुत दुख होता है कि तुम दोनों में से किसी को अपने हिस्से की खुशी नहीं मिली। पता नहीं कहां होगी मेरी खेमी। बहुत बदनसीब हूं मैं। बड़ी दोहित्री ने गलती की और छोटी ने उससे भी बड़ी। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? क्या भाग गए? हाँ, और करती भी तो क्या वो? अपना काला मुंह गांव वालों को कैसे दिखाती? नहीं, अपने घर वालों को दिखा सकती थी वो। बहुत बुरा हुआ बेचारी संतो। क्या बीती होगी उस पर और उसके नाना जी पर। बेचारी थोड़े दिन के लिए पियर गई थी अपने, और पहाड़ टूट पड़ा उस पर। कुछ पता चला उसका? संतू महारानी के पियर जा रही हूँ, कुछ पता चला तो बताऊंगी आपको। हितेन को पता लगा इस बात का? हाँ, हितेन को भी पता चल गया। कल वो उसकी बहन आई थी ना, गिलहरी, क्या नाम है उसका, मूंगी, बता के गई यहाँ के रोना धोना, कितना बड़ा नाटक किया यहाँ के उसने। ये छोटे लोग भी ना बाज नहीं आएंगे। आग इनके घर में लगती है और धुआं फैलाने यहाँ आ जाते। कहाँ है हितेन? मैं यहाँ हूं नानी। कहाँ गए थे बेटा? शोक मनाने। खेमी धर्मराज मैयावंशी की न्याय की बलि चढ़ गई और उसके साथ धर्मराज मैयावंशी ने अपने बेटे की भी बलि चढ़ा दी। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? सही कह रहा हूं मैं नानी। और एक बात मैंने तय कर ली है कि धर्मराज मैयावंशी के न्याय के आगे मैं नहीं झुकूंगा। जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा मैं खेमी का, पर जो न्याय उन्होंने लिया उसको मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। और रही बात खेमी की, खेमी को तो मैं किसी भी तरह ढूंढूंगा। हितेन, धर्मराज ने जो भी किया है वो गलत नहीं किया, पर जो एक पिता ने किया अपने बेटे के लिए वो गलत है, और उसका परिणाम आप सबके सामने है।
बात बिगड़ती जा रही है बा। हितेन को इस हालत से जल्द बाहर निकालना होगा और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। नानका के आ जाने के बाद इसके लगन की बात किसी बड़ी बिरादनी में करनी होगी तुरंत। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का। बेचारी संतुड़ी, खेमी का रिश्ता इस घर में होगा नहीं और खुद अपने रिश्ते से हाथ धो बैठी। कैसी हो संतु महारानी? अरे नहीं, घूंघट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तू कहाँ हमारे घर की बहू है? मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगी। हितेन और खेमी के लगन का न्योता लेके आ गई। मैंने वादा किया था, जिस दिन छुट्टा छेड़ा पे तू अंगूठा लगाएगी, बस उसके दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाने आ जाऊंगी। आ गई? मैंने अपना वादा पूरा किया। कहाँ है? हमारे घर की होने वाली बहू दिखाई नहीं दे रही। खेमी, 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 बहू रानी। बेनबा, क्या हुआ? कहाँ गई खेमी? जा, तेरे नाना जी होगे तो उन्हें बुला। हितेन और खेमी के लगन की बात करती हूँ। जा। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे पगली, तेरी बहना को अभी विदा थोड़ी ना कर रही है तू। अभी तो लगन की बात करूंगी मैं। बेनबा, नाना जी खेमी बहना को ढूंढने गए। क्या कहा तूने? ढूंढने गए? क्यों खो गई खेमी? या फिर से भाग गई? बेचारा हितेन, कितने सपने देख रहा है वो खेमी को लेकर, और ये भाग गई। एक बात बता, तेरी ये खेमी बेना को भागने की बीमारी है क्या? पहले हितेन के साथ भागी, अब अकेले भागी। यहाँ किस्मत तिलक लगाने आई है उसे, और जिसे तिलक लगाना है वो मुंह धोने के लिए भाग गया। ये रिश्ता मुमकिन नहीं है संतुड़ी। बेनबा, क्या बेनबा? क्या एक वादा निभाने आई थी, इसका मतलब ये नहीं ना कि भगोड़ी को अपने घर की बहू बना लूंगी मैं। बेनबा, खेमी बहना वापस आ जाएगी। हाँ, तेरी खेमी बेना वापस तो आ जाएगी, लेकिन भगोड़ी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। लेकिन भागी हुई लड़की जब लौट के वापस आती है ना, तो उसके साथ जो उसकी इज्जत भागती है ना, वो नहीं लौट के आती। नसीब फूटा तेरा और तेरी बच्चलन बहन का। चल अभी जाने दे। बेनबा, ये तस्वीर मेरे माँ बापू की है। क्या हुआ बेनबा?
नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये संतुड़ी रीवा और छगन वाघेला की बेटी है, यानी ये कांची वाघेला के बारे में जानती है। जिस राज को जानने के लिए मैं दिन रात एक कर रही हूँ, ये संतुड़ी उस राज को सीने में दबा के बैठी है। और मैंने नानका से उसे छुट्टा छेड़ा लेने पे मजबूर किया और इस घर से निकाल दिया। हाँ, हे भगवान, इतनी जल्दबाजी क्यों की मैंने? क्या करूं मैं अब? क्या करूं? आपके लिए चाय। अरे वाह, रेवा और छगन की तस्वीर। कमाल है बेनबा, आप रंग तो ऐसे बदलती है कि समझ में ही नहीं आता। वैसे तो छोटे लोगों से इतनी नफरत करती है और आज तक इन दोनों की तस्वीर संभाल कर रखी है आपने। क्या हुआ बेनबा? जब भी मैं आपके पास आती हूँ, आप अपने अतीत में खो जाती है। नहीं, इस बार मैं कुछ अलग सोच रही हूँ। तू जितनी होशियारी दिखाती है ना मेरे सामने, उतनी होशियार तू है नहीं। मैं तो समझती थी कि तुझे सब कुछ पता है राज के बारे में, लेकिन नहीं। तू अभी ये कहाँ जानती है कि रेवा और छगन वाघेला का परिवार कहाँ रहता है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं पता जरूर लगाऊंगी और तुरंत आपको आके बताऊंगी। बहुत राज बताती रहती है ना तू मुझे। चल, एक राज मैं भी तुझे बता ही देती हूँ। बहुत पत्ते खेलने का शौक है ना तुझे। चल, एक पत्ता अब मैं फेंकती हूँ तेरे सामने, कान खोल के सुन ले। मैं जानती हूँ छगन वाघेला का परिवार कहाँ है। कहाँ है? कहाँ है उनका परिवार? यही धर्मपुर में। रेवा और छगन वाघेला की 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी खेनी, मझली संतू और तीसरी मूंगी। क्या? धर्मपुर की मालकिन संतू रेवा और छगन की बेटी है? चल, मैंने तुझे एक राज बताया ना, अब तू मुझे एक राज बता। असली राज कांची वाघेला का। करसन, चल चाय बना, जरा कड़क बनाना। जय भवानी, जाम खंबाड़े में कहाँ जाना बेटा? मैं तूने पूछी हूँ कि किसके घर जाना है जाम खंबाड़े में? किसी के तो घर ही जाना होगा ना? जी, पर मुझे जाम खंबाड़िया नहीं जाना है।
उससे पहले ही उतरना है। मेरी मौसी का घर जाम खंबाड़े से 15 किलोमीटर दूर नहीं, 15 किलोमीटर पहले ही आता है। पहले आता है तो फिर वो तो आ गया है अभी, वही है। अरे सुनो, पता बता दो तो छोड़ देता हूँ तुमको। नहीं काका, मैं खुद ही चली जाऊंगी। यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। बैठ जा, चले गई हो। उसको जमखंबाड़े नहीं जाना था। पहले आपको देखा नहीं कभी काका। अगर आप जाम खंबाड़िया में रहे होते तो मैं आपको जरूर मिला होता। 14 साल पहले रहता था। 14 साल के बाद आया हूं। पता नहीं उधर लोग मुझे पहचानेंगे कि नहीं। पिछले 4 दिवस से मैं तुम सबके साथ यहां हूं ताकि इस गांव की भूमि पर मैं हीरो का नया कारखाना डाल सकूं। तुम सब ने अपनी अपनी जमीन जो मुझे बेची है उसके लिए मैंने बाजार से तिगुना भाव दिया है तुम सबको। पर बस इतना ही नहीं है, धर्मराज मैयावंशी वचन देता है जिस प्रकार मैंने धर्मपुर बसाया है इस गांव को भी बसाऊंगा। અને एक बार नवा कारखाना बन जावे उस कारखाने में तुम सबको नौकरी मिलेगी। हवे बोलो, किसी के मन में कोई समस्या बाकी है? ठीक છે પછી પિનાકીન। हाँ मोटा भाई। कागड़िया पर सही थे गया बदाना? मोटा भाई केवल एक आदमी रह गया। कौन? कांजी वाघेला। वो इस वक्त गांव में नहीं है। कोई ने खबर है कि कांजी वाघेला कहाँ है? हो गया 20 रुपया। बहुत महंगा हो गया सब। अरे वो क्या गिर गया उधर? वो बच्ची का गिर गया लगता है वो चेन। जरा देखा। चैन है बापू, नकली है, सोना का पानी चढ़ा हुआ है। अरे सोने की वह चांदी की, जिसकी उसको तो लौटाना पड़ेगा ना। कांजी वगैरह ने कभी किसी गरीब को छीना नहीं और ना ही छीनेगा। वो कहाँ इधर ही उतरी थी ना, जाम खंबाड़े के पास ही उतरी थी। वो पास ही में रहती होगी। चल उसको मैं लौटा दूंगा, तू जा। सब कुछ बदल सा गया इधर तो। 14 साल के बाद आया हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नई जगह पे आ गया हूं। આપણા ગામની પાધરે નૃત્યનું કાર્યક્રમ છે, મજા આવશે, બધાને હાર્દિક આમંત્રણ છે। 7 વાગે આપણા ગામની પાધરે નૃત્યનું કાર્યક્રમ। रुक 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 रुक। बापू आप? अरे कांजी बापू, कितने सालों बाद मिले बापू, कितने बदल गए हो। આ શું વાત છે કે કોઈને ખબર જ નથી કે કાંજી વાઘેલા ક્યાં છે? અને जो इतने वर्षों से वापस नहीं आया तो उसके जमीन का कोई तो वारिसदार होगा ने। इतना खबर है कि वो जीवित है कि नहीं? जय भवानी।
गांव में आपके सामने। जय भवानी। આ શું વાત છે કે કોઈને ખબર જ નથી કે કાંજી વાઘેલા ક્યાં છે, અને जो इतने वर्षों से वापस नहीं आया तो उसके जमीन का कोई तो वारिसदार होगा ने। इतना खबर है कि वो जीवित है कि नहीं। जय भवानी। यही है अपने गांव में आपके सामने। जय भवानी। जय भवानी। जय श्री कृष्ण। कहिए, कौन है आप? क्या चाहते हैं मुझसे? ये गांव के बाहर जो बंजर जमीन है ना, मैं वहां हीरे तराशने का कारखाना डाल रहा हूं। 4 दिवस से यहाँ हूं। ये सब ने अपनी अपनी जमीन मुझे बेच दी है। उस जमीन में से एक टुकड़ा तेरा है ना, तेरी राह देख रहे थे। अबे बोल। पहले तो एक बात समझ लो साहब, कि जमीन को बंजर कहना वैसी बात हो जैसे माँ को बांझ कहना। बड़े नसीबदार हैं आप बापू कि मुझसे मिलने के लिए आपको सिर्फ 4 दिन इंतजार करना पड़ा। 14 साल के बाद आया हूं आज अपने गांव में। बरोबर से तारी बात। मैं हूं भाग्यशाली कि तू आ गया। मैं भाग्य को भी यही मंजूर है कि तू तेरी जमीन मुझे दे देवे। तो मैं जमीन खरीदना चाहते हो, पर मैं बेचना नहीं चाहता। नहीं वेचवी એટલે શું? तुझे खबर है ना कि बाजार से 3 गुना ज्यादा भाव दे रहा हूं। 10 गुना दो तो भी नहीं। ए पिनाकिन। हाँ मोटा। समझाओ ना जरा। कांजी, जमीन बेचने में तेरा मुनाफा है। जो मैंने कहा ना, नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है। मालिक तुझे जमीन के बदले में घर देंगे और साथ में कारखाने में एक काम भी। काम देगा तू? कांजी ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। और रही बात घर की, तो इस गांव में जिस आंगन में पैर रख दूं ना, वही मेरा घर है। ये भाईला गुलामी और नौकरी में फेर होता है। એટલે तू जो काम जो मेहनत करेगा ना, उसका दाम मैं दूंगा। किसान की मेहनत का दाम तो सिर्फ माँ भवानी दे सकती है, और वो भी अनाज के रूप में। मेहनत के दाम देने की बात करते हो और किसान जहाँ मेहनत करता है वही जमीन छीन रहे हो। ये धर्मराज कभी किसी से उसकी जमीन छीनता नहीं है, समझो ना तू? और मैं किसी को अपनी जमीन छीनने देता नहीं। आप समझे क्या? किसी भी कीमत पर मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। जय भवानी। तने भले तारी जमीन ना वेचवी होय, पण मने तो तारी जमीन खरीदवी જ છે. પિનાકીન,
इसके बारे में तपास करो। जी जी मैडम। चौदह साल तुम्हारी वजह से मैंने जेल काटा है तारुलता मैयावंशी। 14 साल का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। जिंदगी भर तड़पना पड़ेगा तुम्हें तारुलता मैयावंशी। कांजी वाघेला, घबरा मत बापू, बंदूक में गोली नहीं है। और वैसे भी आज कांची वाघेला बारवटिया नहीं है। बारवटिया डाकू? बारवटिया और डाकू में बहुत अंतर होता है बापू। डाकू अपने लिए लूटते हैं और बारवटिया अपनों के लिए। कांची वाघेला तो छोटी जात का बारवटिया है जो बड़े लोगों की जो हुक्म के सामने हमेशा आवाज उठाता है। गलत के सामने तो हमेशा आवाज उठाता आया हूं मैं और हमेशा उठाता रहूंगा। और मैं अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। और वैसे भी आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि बारवटिया क्या होता है। ऊंचे लोग हैं आप लोग तो। मैं तो जानता हूं, पर तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ऐसी गीदड़ बप्पियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। धर्मपुर का मालिक हूं, धर्मराज मैयावंशी। मैयावंशी?
मैयावंशी। धर्मराज मैयावंशी। धर्मपुर में 2,500 कारीगरों का घर बसाया मैंने। यहां भी यही करने आया था। जमीन छीनने नहीं, बंजर जमीन को जान देने आया था। उस पर लोगों के घर बसाने आया था। वांदो नहीं, अबे जा रहा हूं वापस धर्मपुर। खास तेरे से मिलने आया था। बारवाटिया है ने એટલે था ने, अपनों के लिए लूटा ने। धर्मराज मैयावंशी लुटेरा नहीं है। एक हाथ से लेता है तो दोनों हाथ से देता है। ऐसा हूं मैं। लूटना कभी सीखा ही नहीं, बसाना सीखा है फक्त। समझो? मैंने अपनों के लिए लूटता था ना। अपनों के भलाई के बारे में सोच जरा। चल, जय श्री कृष्ण। धर्मराज मैयावंशी है। दारुलता मैयावंशी का भाई। क्या सोच रही है संतु? नाना जी, क्या आप कांची वाघेला के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं। नाना जी, आप उनकी संतान के बारे में कुछ नहीं जानते? क्या माँ बापू ने उनके बारे में कभी आपसे कुछ नहीं कहा? मेरे माँ बापू के देहांत के बाद मैं तुम लोगों को लेकर यहाँ आ गया था। उससे पहले क्या हुआ, कांजी का उनसे क्या संबंध है, कि मुझे कुछ नहीं पता। कांजी को भी मैंने यही बताया था। नाना जी, बीनमा भी कांची वाघेला के बारे में पूछ रही थी। इसका मतलब वो भी उनको जानती है। दूसरों के विषय में सोचने का समय नहीं है मेरे पास। मेरी अपनी समस्याएं बहुत हैं। पहले खेमी हितेन का प्रसंग, फिर मालिक के पास से तेरा यहाँ आ जाना, और अब खेमी का अचानक लापता हो जाना। मेरी चिंताएं कम नहीं है बेटा। जो बिगड़ गया उसे ठीक करना बहुत कठिन है, लेकिन जो हाथ में है उसे तो संवार सकते हैं ना। जिसके लिए तूने मालिक से छुट्टा छेड़ा के कागज पे अंगूठा लगाया, वो तो चली गई। अब तू अपनी गृहस्थी क्यों उजाड़ रही है? मालिक के आने से पहले तू माफी मांग ले और वापस अपने घर चली जा। मेरे मन का कुछ तो बोझ हल्का होगा। नाना जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि खेमी बहना कोई वापस ही नहीं आएगी। परशुराम काका, दया काका सब लोग ढूंढने गए ना उसे। खेमी बहना वापस आ जाएगी, पर हितेन भाई और खेमी बहना का लगन हो जाएगा। खुली आंखों सपने नहीं देखे जाते संतु। खेमी ने देखे और वो अपना सर्वनाश कर बैठी। अब तू ऐसा मत करना बेटा। એ બિરવા સૂરજ, શું ભણવાનું નથી, રમવાનું જ છે? पापा, આવી જા, આવી જા. કેમ છે દીકરા? આવી જા. कहाँ गए थे? मैं गया था जमखंबाड़िया, अपना नया कारखाने ने उसका काम देखने। तू बड़ा हो जाएगा ने तो तू जाना, पप्पा आराम करेंगे। થોડું થોડું ભણવાનું અને થોડું થોડું રમવાનું, બરાબર છે? જા. नानका, હા મોટી બેન, કેમ છો? થાકી ગયો છું. कैसा रहा? काम हुआ?
हाँ मोटी बहन, लगभग हो गया समझो। बस जमीन के कागज पर एक आदमी की सही बाकी है। सही कर दी ने उसने तो समझो फैक्ट्री की नींव भी डाल दूंगा। थका आ रहा होगा ना नानका तू? जा अपने कमरे में, मैं चाय भेजती हूँ। नहीं नहीं, तू क्यों तकलीफ करती है? वो छोकरी है ना, उसको बोलना चाय बना के लाएगी। तू जा ना कमरे में। मालिक वो मालकिन नानका तू कमरे में जा ना, मैं चाय भेजती हूँ। रेडियो समझती अपने आप को? कोई सुने नहीं सुने 24 घंटे शुरू रहती है। पूछा था तुझे? पूछा था मुझे पूछा था ना, मैंने नहीं बताया, तू क्यों खुदक रही है? तो इम्बा मालिक ने उनके बारे में क्या मतलब संतुड़ी के बारे में पूछा और कहा चाय बना कर रहा है इसलिए मैं क्या? इसलिए मैं क्या? वो डफोड़ अपने घर में जाके बैठी है तो इस घर में चाय नहीं बनेगी क्या? जा चाय बना के ला। और सुन, कैसे संतूरी चाय बनाती है ना, ऐसे ही बना, समझी? जा। કેમ છે તું? हाँ હું પણ ઠીક છું। ખબર છે મને, 4 દિવસ के बाद घर आया हूं, પણ શું કरूं, धंधा तो करना पड़ता है। आ जाता हूं हाथ मुंह धोने, पर पहले तेरा दिया जला दूं ने। इतनी सारी बातें छोकरी ने इतनी सारी बातें बनाकर क्यों रखी? क्या करूं? संतुड़ी को घर में न पाकर नानका उसके बारे में पूछेगा, क्या कहूंगी? अगर ये बात नानका को पता चल गई कि संतुड़ी ने छुट्टा छेड़ा के कागजों पे अंगूठा लगाया है, तो क्या फर्क पड़ेगा नानका को? मैयावंशी है वो, और संतुड़ी छोटे घर की। कोई फर्क नहीं पड़ेगा नानका को अगर संतुड़ी चली भी जाए तो। वो भी कहाँ चाहता है उसे वैसे भी। पर दरो, अभी ये बात बाहर आने का समय नहीं है। इस बात को तुझे नानका को बताना होगा, पर अपने तरीके से। ये लो नानका चाय। अरे लाओ लाओ, 4 દિવસ પછી घर की चाह। ए मोटी बहन, बोली छोकरी क्या गई? उनके ये उसकी हाथ की चाय तो है नहीं। क्यों, अच्छी नहीं बनी चाय? ना, चाय तो अच्छी है, पण वो छोकरी गई कहाँ?